नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नाहरलगुन स्थित ट्रिम्स में राज्य टेली रेडियोलॉजी हब, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन पुलिस द्वारा 34.33 करोड़ रुपए की कथित निवेश धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हॉर्मुज जलदमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप में इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। आज के मुकाबले में रात 10:30 बजे से पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान आमने सामने होंगे। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग की शुरुआत मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 65 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाश। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व्यूराम वाघे द्वारा नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स में राज्य टेली रेडियोलॉजी हब, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम RIS तथा पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम PACS का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत लागू की गई इस पहल का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के अस्पतालों को और स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष रेडियोलॉजिस्ट से जोड़ते हुए राज्यव्यापी डिजिटल रेडियोलॉजी नेटवर्क स्थापित करना है। नई व्यवस्था के तहत दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में तैयार किए गए एक्स-रे, सीटी स्कैन तथा अन्य रेडियोलॉजिकल चित्रों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन विशेषज्ञों के पास व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए भेजे जाते रहेंगे और इससे रोगों के निदान में होने वाली देरी को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। नाहरलगुन पुलिस द्वारा 34.33 करोड़ रुपए की कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस मामले में फर्जी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल, सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण तथा उच्च स्तर के राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट संपर्कों के झूठे दावे किए गए थे। आरोपी की पहचान असम के गुवाहाटी निवासी 41 वर्षीय ऋषिराज बोरकोतोकी के रूप में की गई है, जिसे गत 20 जून को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 मोबाइल फोन और लगभग 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का एक लग्जरी वाहन भी जब्त किया है। नाहरलगुन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीलाम नेगा ने कहा है कि राजेश अग्रवाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बंदरदेवा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार स्वीकृतियों या सरकारी संरक्षण के जुड़े किसी भी दावे की संबंधित अधिकारियों से पुष्टि आवश्यक कर ले और केवल सोशल मीडिया या डिजिटल संचार पर भरोसा न करे। उन्होंने लोगों से संदिग्ध निवेश प्रस्तावों या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाने में दर्ज करने की भी अपील की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गिर और भारत के अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा है कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच गौर ने कहा है कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक निर्णायक रूप से आगे बढ़ रही है, जिससे दोनों देशों के लिए
नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ और मुझ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा है कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान भी किया। आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम। नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा है कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्था बनकर उभरा है। नाफेड ने एक प्रकार से मैफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया है कि 60 दिनों के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रही जॉर्डन को 2-1 से मात दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एक महत्वपूर्ण मुकाबले ने अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। आज के मुकाबले में रात 10:30 बजे से पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान आमने सामने होंगे। पुनः सुने एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों तवांग, कुरुंग, अपर सुबनसिरी, शी योमी और सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।